ये लोग सिंगापुर और मनाली और विदेश घूमने जा रहे हैं ना, तो इनकी स्थिति ये है कि ये तो बिहार को इन्होंने कभी देखा नहीं। आज बिहार को ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसे देखने वाले लोग मिले हैं जो महिलाओं की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। आज जो काम कर रही है भाजपा, खासकर महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, महिला शक्तिकरण के लिए, तो हम बहुत खुश हैं और हम आराम से घूम पाते हैं 2 बजे रात में भी। और कल न्यू ईयर का दिन था, कितनी महिलाएं 2 बजे 3 बजे रात तक घूमती हुई नजर आई। और हमने पूरा कमिटमेंट किया है। नहीं, ये कब पूरा करेंगे, ये तो करना ही है। अपोजिशन पार्टी पूछ रही है आखिर कब जाएगा अब महिलाओं के खाते में 1,90,000। अपोजिशन को गलत बातों पे जवाब देने के लिए नहीं बैठे, महिलाएं अंदर से जान जवाब तो सवाल तो उनका सही है ना कि कब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही सरकार की जो योजना है उसमें मिलेगा। और कब नहीं मिला, चाहे वो 10,000 की राशि हो या महिलाओं को घर देने की बात हो या शौचालय देने की बात हो, पूरे जन सेवा में सब कुछ मिला है। क्या नहीं हुआ है बिहार में, आप बताएं मुझे। मंत्री जो है खुद एक भ्रष्टाचार है, और तो बिहार को अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे सम्राट? सबसे पहली बात कि आज जिस बहुमत से भाजपा को जिताया गया है, और खासकर उस जिताने में सबसे ज़्यादा बड़ी भागीदारी महिलाओं की रही है। तो जहां और जिस बिहार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील कर रही हैं, और साबित किया है उन्होंने कि कहीं ना कहीं आज जिस प्रमुखता से, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, महिलाएं काम कर रही हैं, तत्परता से काम कर रही हैं और निडर होकर काम कर रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा में ऐसे ऐसे लोग हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष की हालत इसलिए भी ख़राब है। देखिए, ये लोग सिंगापुर और मनाली और विदेश घूमने जा रहे हैं ना, तो इनकी स्थिति ये है कि ये तो बिहार को इन्होंने कभी देखा नहीं। आज बिहार को ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसे देखने वाले लोग मिले हैं जो महिलाओं की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। तो हालत तो इनकी ख़राब है ना, तो ये अपने विधानसभा में छोड़ के चले जाते हैं। आप बताइए कि जब चलती है सभा, उस बीच में वो चले जाते हैं बाहर विदेश घूमने, तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि विपक्ष में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आज तेजस्वी यादव जी की जो स्थिति हो गई है, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो बिहार में रहने लायक ही नहीं खुद को साबित कर रहे हैं। आज विपक्ष धरातल पे गिर चुका है, और कहीं ना कहीं आज जो काम कर रही है भाजपा, खासकर महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, महिला शक्तिकरण के लिए, तो हम बहुत खुश हैं और हम आराम से घूम पाते हैं 2 बजे रात में भी। और कल न्यू ईयर का दिन था, कितनी महिलाएं 2 बजे 3 बजे रात तक घूमती हुई नज़र आई। तो आप देखिए कि किस तरह की रचना हमने की है बिहार की महिलाओं के लिए। हर सेक्टर में सुरक्षित दिख रही हैं महिलाएं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का ये डर है, और आने वाला समय ये रहेगा कि विपक्ष से राजद अब हट जाएगी। अतिक्रमण बंद हो गया था बीच में ये जो है मामला, लेकिन फिर से एक बार चलने लगा है। आज एक बार फिर से बोरिंग रोड से लेकर गांधी मैदान तक जहां भी चिन्हित किया गया है, और दूसरी बार जो उस पर हक जता रहे सरकारी ज़मीनों पर, उस पर कार्रवाई होगी। अगर वो लोग ज़मीन नहीं छोड़ते हो तो FIR भी दर्ज होगी। देखिए, वेंडिंग जोन का जहाँ तक और अतिक्रमण की जो बात आप कर रहे हैं, और अतिक्रमण में क्या होता है ना कि आप उनको, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत आपको आना पड़ता है। सरकार में अगर कुछ डेवलपमेंट आपको चाहिए, और उस डेवलपमेंट में अगर आपको एक अच्छे रोड चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी हॉस्पिटैलिटी चाहिए, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकार की जो मिल रही हैं, तो उसमें तो अतिक्रमण रहेगा, तो हटाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम में है, जो सरकार का निर्देश होगा वो कहीं ना कहीं वो पूरे जन सेवा को देखते हुए होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गलत स्टेप उठा लेगी हमारी सरकार, और हम अपने सरकार के साथ हैं। और हम अपने सरकार को, मैं तो यही कहूँगी कि सारे लोगों से कि जो अतिक्रमण ज़मीन किया गया है उसको छोड़िए आप लोग, वो स्थिति ख़राब कर रहे हैं आप लोग। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे बढ़ने भी वाली हैं, तो उसमें आप लोग अपना योगदान दें। और सबसे पहले तो जनता को ही खड़ा होना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो उसके लिए सपोर्ट करें, सरकार को सपोर्ट करें, ना कि उसमें गलत में भागीदारी बने। विजय सिन्हा ने एक बयान दिया था, कहा था कि लालू यादव के घरों पर जो है, जो आवास है, उन पर जो है उनका संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। तो राजद की तरफ से बयान आता है, कह रहे हैं कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, फिर उसके बाद लालू यादव से संपत्ति का ब्यौरा। देखिए, ये तो एक मतलब ये एक दूसरे को जवाब देने वाली बात हो गई। सरकार में हम हैं, और सरकार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम होता है, अगर उनका ब्यौरा मांगा गया है तो उसमें दाल में कुछ काला है,
तब तो मांगा गया है उनसे। आप लोग को मुद्दा से हटा रहे हैं, आप लोग मुद्दा से भटका रहे हैं बिहार की जनता को, इसलिए आप लोग इस तरीके का आप लोग बड़ी हंसी जुलूल आती है बयान दे रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है लालू परिवार पे कि उनकी ये दुर्गति हो गई है कि उन्होंने जिस तरीके से बिहार को लूटा है, 90 का दशक महिलाओं से लेके, किसानों से लेके, युवाओं से लेके जो स्थिति बनी हुई थी, जिस तरीके से बिहार की स्थिति उन लोगों ने कर दी थी, आज उनकी भी अब ये स्थिति हो गई है कि वो हम मुद्दे से हटाएंगे। आज मुद्दा किस विषय पे आप उठाएंगे? आप लोग महिलाओं के खाते में 1,90,000 कब देंगी? आपने जो वादा किया है वो आप वादा कब पूरा करेंगे? बार बार विपक्ष अपोजिशन सरकार की जितने वादे हैं हमने इससे पूर्व में भी जो वादे किए हैं उसको पूरा किया और आने वाले समय में भी हम उसको पूरा करेंगे। जो भी हमारे मैनिफेस्टो में था और हमने पूरा कमिटमेंट किया, नहीं ये कब पूरा करेंगे ये तो करना ही है। अपोजिशन पार्टी पूछ रही है आखिर कब जाएगा अब महिलाओं के खाते में 1,90,000? अपोजिशन को गलत बातों पे जवाब देने के लिए नहीं बैठे, महिलाएं अंदर से जान जवाब रही हैं। तो सवाल तो उनका सही है ना कि कब बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जैसे ही मिलेगा भी या सरकार की जो योजना है उसमें मिलेगा। और कब नहीं मिला, चाहे वो 10,000 की राशि हो या महिलाओं को घर देने की बात हो या शौचालय देने की बात हो, पूरे जन सेवा में सब कुछ मिला है। क्या नहीं हुआ है बिहार में? आप बताएं मुझे, आप बताएं। आप एक महिला रिपोर्टर होकर यहाँ सुरक्षित यहाँ 10 बजे 12 बजे रात तक रिपोर्टिंग कर लेती हैं। क्या यह बिहार की स्थिति थी पहले? क्या महिलाएं सुरक्षित थी? तो क्या सम्राट चौधरी तो अपने ही बयानों में फंस रहे हैं ना, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, तो फिर अब तक बिहार अपराध मुक्त बिहार क्यों नहीं बना, जो अब उनकी तैयारी चल रही है कि अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे? अब तक क्या कर रही थी सरकार? तो फिर अपोजिशन का ये सवाल तब है। नहीं, अपोजिशन के हर सवाल को हम यहाँ जवाब देने के लिए नहीं है, हम जनता के सवालों को जवाब देने के लिए है। अपोजिशन अगर गलत सवाल करेगी तो गलत का जवाब जनता ही उन्हें खुद दिया है हमारे मैंडेट से। वो तो आप लोग चोरी से आप लोग जीत गए, ईवीएम में पहले से मौजूद रखे थे 25,000 वोट। सबसे बड़ी तो बात कि जब हम जीतते हैं तो फिर हम ईवीएम हैक कर लेते हैं, और जब आप कहीं जीतते हैं तो आप क्या करते हैं? तो ये शर्मिंदगी की बात है। ये देखिए, ये डरा हुआ है विपक्ष, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि अब इस तरह की वारदात करना कि चोरी से हम जीत रहे हैं, तो जनता क्या चोरी से वोट दे रही है? जनता आपसे इतनी डरी? 10,000 दे के आप लोग लुभाने का काम किया। व्हाट डू यू मीन 10,000 दे के? महिलाओं को इस तरीके से मतलब आप नहीं शर्मिंदा करें। महिलाओं को 10,000 उसकी राशि दी गई है तो वो काम के लिए दी गई है, उसके उत्थान के लिए दी गई है, वो योजना है। वो कहीं ना कहीं हम 10,000 की राशि इसलिए दिए हैं कि महिला शक्तिकरण की हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। और एक चीज़ देखिए कि हमारी जो योजनाएं चलती हैं वो पूरे साल चलती हैं। अब वो जब इलेक्शन था उसके पहले ही थी, अब ये हमारी गलती तो नहीं, हम हर महीने काम करते हैं। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हो या एनडीए कार्यकर्ता हो, ज़मीनी स्तर पे काम करते रहते हैं, सरकार काम करती रहती है, तो फिर अब क्या आप बात करेंगे? तो देखिए, हमारे साथ रानी चौबे थी, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा बिहार मुक्त अपराध को लेकर। अपोजिशन पार्टी जो आरोप लगा रही है कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है तो अब तक बिहार मुक्त अपराध क्यों नहीं बना, और लालू यादव के तमाम आवाज़ को लेकर विजय सिन्हा से ये कहा गया है कि आप ब्यौरा दीजिए, संपत्ति कितनी है। इस दिन तमाम चर्चा पे हम लोग तमाम चर्चा किए। खैर, इनका क्या कुछ वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।